सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, चाय बनाने वाले ये हैं लेकिन पिलाने वाले बहुत हैं। हाँ, इसी वजह से थोड़ी अफरा तफरी हुई। हाँ, चाय इमाम साहब ने कह दिया चाय वाले चाय लेकर ना आए, तो अब आ ही ना रहे और इंशाल्लाह आएंगे भी नहीं, बाद में आएंगे। चाय वाले तो चाय वाले हैं, आप समझ लें। हाँ, आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, बेशक इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, उसकी ज़ातो सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह की क्या करनी चाहिए? इबादत। बोलो, बंदगी करनी चाहिए। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह के घर में बैठे हैं और अल्लाह के जिक्र न किया जाए, उसकी इबादत के बारे में न बताया जाए तो फिर कहाँ बताया जाएगा। तो मैंने आपने ये महफिल जो मस्जिद में सजाई है, इसकी मुनासबत से मैंने इस आयत करीमा को तिलावत किया है। इसका टुकड़ा तिलावत किया आयत करीमा का। आयत बहुत तवील है और इसमें बड़े मौजू हैं, एक मौजू नहीं कई मौजू हैं इस आयत में। इस आयत में आप सुनेंगे इंशाल्लाह, मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो मैंने चाहा कि अल्लाह के जिक्र में महफिल है तो अल्लाह का जिक्र बयान, अल्लाह का जिक्र किया जाए, उसकी इबादत के मुताल्लिक आपको बताया जाए। जिंदगी वो है जिसमें अल्लाह की बंदगी है, वो भी कोई जिंदगी है जिसमें बंदगी नहीं। वो भी कोई जिंदगी है जिसमें सजदे नहीं। सबके सामने रोता रहता है, मौलाना बड़ा परेशान हूं, आए दिन झटके लगते हैं, बड़ा परेशान हो गया हूं। लोगों के सामने तूने आंसू गिराए, रिश्तेदारों के सामने तूने आंसू गिराए, अपने के सामने तूने आंसू गिराए। अल्लाह अकबर कबीरा, काश मुसल्ला बिछा के दो आंसू रब की बारगाह में भी गिरा देता। जिस दिन दो आंसू मुसल्ले पे गिरते, रात का वक्त होता, सब लोग महवे इस्तरात सोते हुए होते और तू मुसल्ले पे सर रख कर रोता हुआ होता, तो तेरी किस्मत का भी फैसला हो जाता। दो आंसू मुकद्दर बदल देते, दो आंसू जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देते। यहाँ भी तू चमक जाता, बाद मरने के कब्र में बाद में जाता, कब्र पहले तेरी चमक जाती। दो आंसू फैसले कर देते हैं इंसान की जिंदगी के। तो जिस जिंदगी में इबादत नहीं, वो जिंदगी जिंदगी नहीं, सरापा शर्मिंदगी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अदाउस्सलाता वत्तबउश्शहवाती फसौफ यल्क़ौन गय्या। आज देखें कारी साहब, मस्जिद के दरवाज़ों से जब लोग बाहर जाते हैं तो दरवाज़ों पे जाके देखते हैं कि महफिलें लगी हुई हैं। कोई बग्गी बाग खेल रहा है, कोई ताश के पत्ते खेल रहा, नौजवान मोबाइल में लगे हैं, बुजुर्ग बग्गी बाग में लगे हैं, नौजवान मोबाइल की स्क्रीन पे अपनी उंगली चलाए जा रहा है। इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, वहाँ ये हो गया, ये हो गया, हाला चाला आ गया, जलजला आ गया। जब लोग अल्लाह के घर को वीरान करते हैं तो फिर जलजले आते हैं। समझ रहे हैं आप? तो मैं चाहता हूँ नौजवानों, तुम मोबाइल छोड़ो और बुजुर्गों तुम बग्गी बाग छोड़ो, तुम ताश के पत्ते छोड़ो। अजान बाद में हो, आप मस्जिद में बैठ के अजान का इंतजार करने लगे। अजान से पहले, जमात से पहले नहीं, अजान से पहले मस्जिद में आ जाएं, फिर आपके चेहरे भी चमकेंगे। हदीस पाक में आता है, कुछ लोग जब जन्नत में जाएंगे उनके चेहरे आसमान के चांद से ज्यादा चमकेंगे। लोग देख के कहेंगे ये कौन लोग हैं? आवाज दी जाएगी, बताया जाएगा, ये वो लोग हैं जो अजान से पहले मस्जिद में आ जाते थे और नमाज का इंतजार करते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीर। ये भी कोई नमाज है, भागते भागते आए और उल्टी सीधी आकर के नमाज पढ़ी।
हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सही तरीके से वज़ू करे और क़िबला रू खड़ा हो करके अल्लाह अकबर कहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इस तरह गुनाहों से पाक व साफ कर देता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। बेशक बेशक सुभान। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि ऐसा हो जाता जैसे गुनाहों से पाक व साफ इस तरह हो जाता जैसे आज ही इसकी माँ ने इसे जना है। और जब वो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, जब वो सना पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जिस्म पर जितने बाल हैं उन बालों की तादाद के बराबर उसके नामे आमाल में नेकियां लिखने का हुक्म अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। फिर जब वो क़िरात करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ीज़ जाने मिल्लत इस्लामिया जितने हुरूफ कुरान मुक़द्दस के अंदर हैं, जितनी सूरतें कुरान मुक़द्दस के अंदर हैं, इतने हुरूफ और इतनी सूरतों की मिक़दार, हुरूफ की तादाद और सूरतों की तादाद के बराबर अल्लाह उसे सवाब अता फरमाता है। ज़रा मोहब्बत से कह दो सुबहान अल्लाह। यहाँ तक के आया है कि जब वो नमाज से फारिग होता है, सलाम फेर के नमाज से बाहर आता है तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और कोई कहने वाला कहता है ए नमाजी, जिस दरवाजे से जन्नत में जाना चाहता है उससे जन्नत में चला जा, उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना नाजिम रज़ा साहब मंजरी। सुभान। आपसे गुजारिश है कि 40 दिन नमाज को आप मत छोड़िए, 40 दिन पाबंदी से आप नमाज पढ़ लीजिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूँ, इन उलमा की मौजूदगी में, बिलखुसूस नकीब उर्स आला हजरत की मौजूदगी में कह करके जा रहा हूँ, 40 दिन नमाज को आप मत छोड़िए। 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सुभान अल्लाह सुभान। 40 दिन पढ़ के देखिए नमाज, अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज 40 दिन की बरकतें ये होंगी कि उसके बाद नमाज तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मेहमानदारी में जाओगे, वहाँ नमाज की जा कर के फ़िक्र करोगे। खेत में पानी लगा रहे होगे तो नमाज की फ़िक्र होगी, वहीं पानी बंद करके मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आओगे। मेहमान जितने आए सबको छोड़ के कहेंगे तुम का जा रहे हो, तुम मुखिया हो, मैं नो, बोले मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तू आएगा तो तेरे पीछे पीछे 20 आ जाएंगे। जो लोग जिनकी बातें पंचायतों में मानी जाती हैं, जिनकी लोग बातें मानते हैं हजरात, उनको डबल अदाब दिया जाएगा। इस वजह से कि अगर वो नमाज पढ़ता तो उसके ज़रिए न जाने कितने लोग नमाज पढ़ते। वो आदमी दीन का कितना नुकसान कर रहा है जिसकी समाज में लोग बात मानते हैं, जिसको अल्लाह अकबर इज्जत से देखा जाता है। फिर भी जब शादी होती है तो रंडियों को वो लोग मंगवाते हैं, डांस पार्टी वो लोग मंगवा लिया करते हैं, डीजे वो लोग मंगवा लिया करते हैं। फिर कहते मौलाना छोड़िए, नौजवान है, जवानी है, थोड़ा इन्हें एंजॉय करने दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे बताओ तो सही, कुरान मुक़द्दस तो ये कहता कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, कि ए उम्मते मुस्तफ़िया, ए उम्मते मुहम्मदिया, तुम्हें सारी उम्मतों का सरदार इसलिए बनाया है तुम लोगों को गुनाहों से रोकते हो, भलाइयों का हुक्म देते हो। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुरी बातों से मना करते हो, अच्छाइयों का हुक्म देते हो। हमें तो ये चाहिए था बेटे, अगर डीजे तू लेके आएगा, डांस पार्टी तू लाएगा, बारात में सब जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। इधर तू मोटरसाइकिल लेके घर से जाता, तेरा बेटा अल्लाह अकबर सारी चीजों को मना कर देता। फिर देखते अल्लाह अकबर कबीरा, जहां मौत के मौके पर नबी की महफिल सजती है, एक आदमी के इस तरह करने से शादी के मौके पर भी नबी की महफिल सज जाती। बोलो होता कि नहीं ऐसा? ऐसा
ऐसा हो सकता है, अभी मैंने ऐसा किया है। मैंने कहा बारात में सब जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा तुम मिलाद शरीफ बाद में कर लियो। मैंने कहा देख कान खोल करके सुन ले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, मैं मिलाद बहुत पढ़ता हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं जगह जगह जाता हूँ, अपने नबी की तारीफ करता हूँ अपनी अल्लाह अकबर नापाक जबान से, मैं तेरी मिलाद का भूखा नहीं हूँ। वो कहने लगा मैंने 5000 रुपए पे कर दिए डीजे वाले को। मैंने कहा 5000 पे किए हैं, तू उससे मना कर दे, मैं तुझे 5500 रुपए देता हूँ। अल्लाह अकबर कबीर। अब बहरहाल वो मानता नहीं था। अब जब डीजे आ गया तो उनके अब्बा से मैंने कह दिया था बारात में सब जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जब डीजे आया उन्होंने बाइक को स्टार्ट किया, घर से जाने लगे। बेटों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो मरने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीर। हालांकि खुदकुशी करना हराम है, ऐसा मरना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को धमकी दी। अल्लाह अकबर कबीर। डीजे आ गया था, 5000 जा चुके थे, आया हुआ डीजे वापस चला गया, आया हुआ अल्लाह अकबर डीजे वापस चला गया। आप भी ये कर सकते हैं, लेकिन आप ये करने के लिए तैयार नहीं। आप भी जो है ना इस तरफ से चेहरा फेर लेते हैं, आप भी कहते हैं एक रात की बातें करने दीजिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो कीजिए। कुरान कहता जो लोग नमाजों को बर्बाद करते हैं, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, अल्लाह उन्हें अनकरीब जहन्नम में डाल देगा, मकाम गईम उनको डाला जाएगा। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, उससे रूगर्दानी करते हैं, अल्लाह के अहकाम की तरफ पुष्ट कर देते हैं, अनकरीब अल्लाह अकबर उनके लिए तंगी का जीना है, मईशतन दनका उनके लिए तंगी का जीना है। उलमा फरमाते हैं जब बेनमाजी नमाज न पढ़ने वाला, अल्लाह की इबादत न करने वाला इंतकाल करता है और उसे कब्र में उतारा जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा। रब ताला इरशाद फरमाता है ए कब्र तुझे मालूम है तेरे अंदर आज कौन आया है? कब्र कहती ए अल्लाह मुझे मालूम है तेरे अंदर आज बेनमाजी आया है, तेरे अल्लाह अकबर तेरी इबादत ना करने वाला आया है। रब ताला फरमाता तू मिल जा। कब्र जो है ना उसकी साइडों की तरफ से मिल जाती है। कब्र को तो मिलना है ना, अल्लाह के हुक्म का उसको तामील करना है, कब्र साइडों से मिल जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। कब्र तो आपस में साइडों से मिल गई है। अब जो कब्र के अंदर लेटा उस पर क्या बीत रही है? अल्लाह अल्लाह। उसकी दाईं तरफ की पसली बाईं तरफ की पसलियों में मिल जाती है और बाईं तरफ की पसली दाईं तरफ की पसलियों में इस तरह मिल जाती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया यहीं पे बस नहीं होता। रब ताला इरशाद फरमाता है ए कब्र आज तेरी आगोश में बेनमाजी आया है, मेरी इबादत न करने वाला आया है। अब तू सरहाने की तरफ से और पैरों की तरफ से मिल जा। कब्र सरहाने की तरफ से मिलती है, पैरों की तरफ से मिलती है। मुझे बताओ तो सही, सीने पे हाथ रख के कब्र पैरों की तरफ से मिल रही है, कब्र सरहाने की तरफ से मिल रही है। कब्र को तो मिलना था वो मिल गई, जो कब्र के अंदर है उस पर क्या बीत रही है, उस पर क्या गुजर रही होगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कुरान का फरमान हक है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कब्र को मिलना है, कब्र मिल गई है। यही पे बस नहीं होता, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मैदान क़ियामत को कायम किया जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। बेनमाजी को क़ियामत के दिन अंधा बना करके उठाया जाएगा। वो कहेगा मौला मेरी आंखें क्यों छीन ली गई, मेरी आंखें क्यों उचक ली गई। रब ताला इरशाद फरमाएगा तू दुनिया के अंदर मेरे कुरान की तरफ पीट करता था, तू दुनिया के अंदर इस्लाम के अहकाम की तरफ पीट करता था, तू मुस्तफा जाने रहमत के अहकाम की तरफ पीट कर दिया करता था, तू मेरी इबादत नहीं करता था, इसलिए आज तेरी आंखें छीन ली गई है। अगर तू दुनिया के अंदर कुरान पढ़ता तो तेरी आंखें न छीनी जाती, इन्हीं आंखों से मेरा दीदार करता, मेरे महबूब का चेहरा मुस्तक़बिल दुहा देखता। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ लोगों कुरान पढ़ो, अगर कुरान नहीं पढ़ना है तो रमजान शरीफ करीब है। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद में आओ और पूरा कुरान कराओ, पूरा कुरान सुनो। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज तरावी में कुरान पढ़वाओ, नमाज तरावी में कुरान सुनो। जब कुरान पढ़ा जाता रब की बरकत होती है, जब कुरान पढ़ा जाता रब की रहमत उतरती है। आज हम लोग कुरान से कितने दूर हो गए। रमजान शरीफ का महीना इधर आया, रमजान शरीफ का महीना आता है, अपनी बरकतें लुटाता है, लुटा करके चला जाता है, लेकिन हमें अलविदा जुमे के अलावा नमाज पढ़ने तैयार नहीं है। हमें कि अल्लाह अकबर फजर की नमाज के अलावा नमाज पढ़ने तैयार नहीं है। ए मेरी मिल्लत के नौजवानों, 2-2 घंटे फेसबुक पे लगे रहते
रहते हो। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, तुम मेरी अल्लाह अकबर, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम मेरी कौम का फ्यूचर हो, तुम मेरी कौम का मुस्तकबिल हो। आज तुम मोबाइलों पर लगे रहोगे तो बताओ तो सही, मस्जिदों की सफाई कौन करेगा? अगर तुम मोबाइल पर लगे रहोगे, अल्लाह अकबर कबीरा, मस्जिदें कौन भरेगा? सिनेमा हॉल तुमने भर दिए। अभी पठान मूवी आई थी, पठान फिल्म आई थी, उसका बाइकाट किया गया। मुसलमान नौजवानों ने कहा हम इसका बाइकाट नहीं होने देंगे, हम इसकी हिमायत करेंगे। फिल्म को देखा भी गया, अल्लाह अकबर कबीरा, अपनी स्टेटस भी उस पर लगाया गया, शाहरुख खान पे फख्र किया गया। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर जब फिल्म आई तो आपने उसकी हिमायत की है, सिनेमा हॉल आपने भर दिए, सिनेमा हॉल तुम भरोगे, मस्जिदें कौन भरेगा? मस्जिदें वीरान है, मस्जिद तेरा रास्ता देख रही है, अजान होती है, नमाजी नमाज पढ़ते रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, तू मस्जिद की तरफ चेहरा नहीं करता, तू इसी तरह गुजर जाता है। ए मेरे भाई, मोबाइल से बाहर आ जा, फिल्मों से बाहर आ जा, दुनियादारी से बाहर आ जा। ए मेरे भाई, अल्लाह की बारगाह में आकर के सजदा कर ले, रमजान शरीफ में अल्लाह की इबादत कर ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मौत भी आ गई तो अल्लाह अकबर दफन होगा भवालपुर में, निकलेगा जन्नत में। नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इनको। ये हाल है। फिल्म हजरत देखी गई और बाकायदा उसका स्टेटस लगाया कि हमने देखी है फिल्म। गुनाह और गुनाह पे मतलब क्या बहादुरी दिखा रहा, चरी होकर के दिखा रहा। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। बदशा रब्बिका लशदीद, जो अकड़ता खुदा उसे पकड़ता। फिरौन अकड़ा पकड़ा, शद्दाद अकड़ा पकड़ा, सब पकड़े गए। दो चार और फिरौनियत दिखा रहे हैं, नंबर इनका भी लगने वाला है। सही बात, सब पकड़े जाएंगे। हाँ, बस ये रमजान शरीफ आ रहा, इसको जाय ना होने दें। आने वाला रमजान शरीफ हो सकता है कुछ लोगों को कब्रिस्तान में हो, तो इसलिए नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे। कल को रिजल्ट आना चाहिए जलसे का। जलसा मस्जिद में, मस्जिद बननी चाहिए आपकी, सब आने चाहिए। घर में 5-5 हैं, अब्बा अब्बा आ रहे नमाज पढ़ने, और अब्बा में इतनी हिम्मत नहीं है बेटे से कहते अल्लाह तू भी नमाज पढ़ ले। सहाबा किराम में ये मोहब्बत थी आपस में। देखते थे फुला जमात में नहीं आया, उससे जाके मालूम किया जाता था कि आपने जमात से नमाज क्यों नहीं पढ़ी। आज तो जमात छोड़िए, बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। जुमे के दिन नमाज पढ़ना जाते हैं, कोई पूछने तैयार नहीं कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। शादी में चल रहे हो, बिल्कुल चल रही हो, रुको, नमाज पढ़ने चल रहे हो, कपड़े खराब है। ये हालात है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ रब की इबादत करो। इधर तुम रब की इबादत करोगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, रब अपना तुम्हें दीदार अता फरमाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दूसरी चीज इसी आयत करीमा में जो बड़ी अहम है, आप करेंगे ना इबादत? बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इबादत करेंगे। दूसरी चीज इसी आयत करीमा में वो ये है कि अपने बाप की और अपनी माँ की इताअत करो। अपने बाप के साथ भलाई पूरी करो और अपनी माँ के साथ भलाई पूरी करो। सब में डंडी मारो, अम्मा और अब्बा के साथ डंडी ना मारो। बाप है, बाप की इताअत करो, माँ है, माँ की इताअत करो। कैसी इताअत कि अगर औलाद अपने जिस्म की चमड़ी उतार के उसकी जूती बना के अपने बाप को पहना दे, तब भी बाप का हक अदा नहीं कर सकती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बाप क्या है? लोग दुनिया वाले तुम्हें कीमती तोहफे देते हैं, दुनिया वाले तुम्हें मोहब्बत से देखते हैं। बाप, पता बाप कौन होता? दुनिया वाले तुम्हें तोहफे देते हैं, बाप वो है जिसने अपनी औलाद को अपनी जवानी दे दी। बाप तो अपनी जवानी देता है। लोग कहते हैं एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं कहता हूँ एक कामयाब मर्द के पीछे एक बाप की पूरी जवानी होती है, एक बाप की पूरी जवानी होती है। औलाद कुछ भी ना करे, इसी तरह घर में आती जाती रहे, तो बाप को औलाद का आना जाना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत
बहुत से लोगों ने ईद के दिन नए कपड़े पहनने छोड़ दिए। इस वजह से पहनने छोड़ दिए मौलाना, जो हमारे बेटे बाहर से नए नए कपड़े पहन के घर में आते हैं तो उनको देख करके हमारी ईद हो जाती है। अब नए कपड़े पहनने की गुंजाइश ही बाकी न रही। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माँ वो है जिसकी एक मुस्कुराहट से ऐसा लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। माँ के चेहरे की उदासी कायनात से उजाले छीन लेती है। माँ जब बोलती है तो ऐसा महसूस होता है उसके लहजे में जिब्राइल कलाम फरमा रहे हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ताबिश ने कहा था एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। हमारा जो फील्ड है ना, नकीब उर्स आला हजरत अल्लामा क़ारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला असम्बली, ये तमाम उलमा यहाँ जलवागर है। हजरात हमारा ये जो फील्ड है ना, हमारा जो वापसी होती है अक्सर रात को वापसी होती है। दिन में हमें सफ़र करना होता है, जहाँ जलसा है वहाँ जाना होता है। अल्लाह अकबर कबीरा, हमें मालूम है हम किस तरह अल्लाह अकबर मतलब क्या फ़्लाइट के लिए भागते हैं। हम किस तरह एक जलसे से दूसरे जलसे में अगर ताख़िर हो जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, बार बार ये ख्याल आता है उन लोगों ने इतना इंतज़ाम किया है, अगर फ़्लाइट मिस हो गई तो कितना नुकसान होगा, ट्रेन छूट गई तो उधर कितना नुकसान होगा। तो पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब वापसी होते हैं तो अक्सर रात का वक्त हुआ करता है। रात में जब दरवाजे पर जाकर के दस्तक देते हैं, घर के अंदर सब लोग मौजूद हैं, घर के अंदर बीबी भी मौजूद है, घर के अंदर अल्लाह अकबर कबीरा बेटे भी मौजूद हैं, घर के अंदर भाई भी मौजूद है, घर के अंदर माँ बाप भी मौजूद है। लेकिन जब जब दरवाजे पे जाकर के दस्तक दी है, अल्लाह की इज्जत की कसम खा करके कहता हूँ, जब जब भी दरवाजे पे दस्तक दी जाती है, या तो बाप बोलता है या माँ बोलती है। बीबी बहुत मोहब्बत करती है, औलाद बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन सो जाती है। बीबी बड़ा प्यार करती है, सो जाती है। औलाद बड़ा प्यार करती है, सो जाती है। ये तेरे माँ बाप है जो तेरे पलट के आने तक जागते रहते हैं, तेरी सलामती के लिए दुआ करते रहते हैं। न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, और जब तेरे आने में ताखिर हो जाए, जो टाइम तू दे करके गया था, अल्लाह अकबर, तेरे आने में ताखिर हो जाए। ये तेरे माँ बाप हैं, इनको तो मोबाइल चलाना नहीं आता। ये पड़ोस में जाकर के कहते हमारे बेटे का नंबर लगा दो, हमारे बेटे को आने में बड़ी देर हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा, और लोगों में पूछना चाहता हूँ, आज हमारे नौजवानों को देखे, अल्लाह अकबर पीर फकीर के चक्कर में पड़े हैं, पीर फकीर के हाथ चूमने के लिए तैयार है। मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे बड़ा पीर तेरे लिए तेरा बाप है। तूने अपने बाप के कितनी मर्तबा हाथ चूमे हैं, तूने अपनी माँ के कितने पैर चूमे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है। खुदारा अपने बाप को छोड़ के मत जाओ, अपनी माँ को छोड़ के मत जाओ। तुम्हारी कामयाबी माँ के कदमों में है, तुम्हारी कामयाबी बाप की दुआओं में है। अरे मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, बात अगर हक है तो बोलिए सुभान अल्लाह। एक जलसा छोड़ के आया हूँ आपकी मोहब्बत में। हाँ, हमालपुर वालों याद रखना, बगरौआ के पास मानपुर है, वहां की तारीफ बहुत पहले थी मेरी। लेकिन जब तुम प्यार करते हो, तुम मोहब्बत करते हो, तो मोहब्बत मैं भी तुमसे करता हूँ। हजरात, एक तारीफ बहुत छोड़ करके आया हूँ। मैंने उनसे कहा वहां किसी और का इंतजाम करवाया। आपकी मोहब्बत में पहले इलाका है, बाद में और लोग होते हैं। जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। जहां जहां गुंजाइश करने की सूरत होगी, गुंजाइश निकालेंगे आपके लिए। लेकिन अगर मजबूर हो गई, ज्यादा दूर है, तो फिर आप मजबूरी समझना, ये मत समझना बड़े हो गए तो अब नहीं आ रहे हैं। ये आपकी दुआएं हैं जो बड़ा बनाएंगे। तो हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह, और लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। तवज्जो कीजिए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कामयाबी माँ की दुआओं में है, कामयाबी बाप की दुआओं में है। जिसको जो मिला है बाप की दुआ से मिला, माँ की दुआ से मिला। एक सहाबी यमन से आए, नबी की बारगाह में आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा जीना भी मदीने में होगा, मेरा मरना भी मदीने में होगा, मुझे कबूल फरमा ले। मेरे आका फरमाते हैं, अहय्युन वालिदा का, तुम्हारे माँ बाप जिंदा है। अर्ज करते, आका मेरे बाप भी हैं, मेरी माँ
भी है। मेरे आका फरमाते जब तुम मदीना शरीफ मदीना आ रहे थे तो अपने माँ बाप से इजाजत लेकर के आए हो या नहीं? अर्ज करते आका मैं अपने बाप से इजाजत लेकर के आया हूँ, अपनी माँ से इजाजत लेकर के आया हूँ। मेरे नबी फरमाते जब तुम अपने माँ से और अपने बाप से इजाजत लेकर के आ रहे थे तो तुम्हारे माँ बाप रो रहे थे या मुस्कुरा रहे थे। अर्ज करते आका मेरी माँ भी फूट फूट कर रो रही थी, मेरा बाप भी फूट फूट कर रो रहा था कि बेटा अब जा रहा है, मदीने से वापस नहीं आएगा। इतना सुना मेरे नबी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुकद्दस में झुरझुरी पैदा हुई। मुस्तफा जाने रहमत के जिस्म पर कप कपी तारी हुई। इरशाद फरमाया इरजी इलैहि माँ, अरे जहां से बाप को रुला करके आए हो, जहां से माँ को रुला करके आए हो, पलट जाओ, अपने मुल्क में जाओ, अपनी बस्ती में जाओ, अपने गांव में जाओ, अपने शहर में जाओ, रोते हुए बाप को जाकर के हंसा दो, रोती माँ को जाकर के हंसा दो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे अल्लाह अकबर घर में मुस्कुराएंगे, अर्श का रहमान भी मुस्कुराएगा, उधर माँ बाप तेरे मुस्कुराएंगे, मदीने में तेरा नबी भी मुस्कुराएगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मौलाना नाजिम रज़ा साहब मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। माँ बाप को रुलाने वाले जलील हो गए, माँ बाप को तड़पाने वाले तबाह हो गए, माँ बाप को जलील करने वाले खुद जलील हो गए, माँ बाप को घर से निकालने वालों की देख लो चारपाइयाँ कहाँ मिलती हैं। उन्होंने तो माँ बाप की चारपाई को बुढ़ापे में वहाँ ला करके डाला जहाँ उनके जानवर बांधे जाते थे, लेकिन उनकी औलादों ने उनके बिस्तर कहाँ डाले? उनके बिस्तर दरवाजे पर ला के डाल दिए। कितनी जिल्लत की मौत मरे। जमाना कह रहा था इसने अपनी माँ को सताया था, इसलिए आज ये सताए। अल्लाह अकबर, इस पे जुल्म हो रहा है। इसने अपने बाप को रुलाया था, इसलिए आज रो रहा है। जो माँ बाप को खुश रखते हैं अल्लाह अकबर वो खुश रहते हैं। तो खुदारा कितनी तरक्की करो, अपने माँ बाप को खुश रखो। बेशक बेशक हक है। सुभान। ये तुम्हारी जन्नत भी है, ये तुम्हारी जहन्नम भी है। ये राजी तो इनकी खुश, इनकी रजा जो है ना जन्नत में जाने का जरिया बनेगी, और ये नाराज होंगे तो इनकी नाराजगी दुखूले जहन्नम का सबब बनेगी। तो खुदारा ये दुनिया मुकाफाते अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप आज अपने माँ बाप को रुलाओगे तो आप उम्मीद न रखें कि आपकी औलाद आपको बड़ी इज्जत करेगी, आपको बड़ा रिस्पेक्ट करेगी। नहीं, आज आपने रुलाया है तो कल को आपकी औलाद आपको रुलाएगी। दुनिया मुकाफात अमल है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये माँ बाप हैं। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, और अभी कारी यूसुफ साहब क़िबला ने एक शेर पढ़ा था मुनव्वर राना का, मुझे भी एक शेर उनका याद आ रहा है, लेकिन मैं माँ के हवाले से पढ़ूंगा। हजरत मुनव्वर राना ने कहा था ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आके घर में उजाला हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना नाजिम रज़ा साहब मंजरी। बहुत खूब, बहुत खूब। माशाअल्लाह कमेटी वाले काबिल मुबारकबाद हैं, बहुत अच्छा जलसा सजाया है। लेकिन ये बताओ मेरी क्या कमी, मैं तो वक्त पे आया हूँ ना, इसका भी थोड़ा ख्याल रखो यार। सबसे पहले मैं यहाँ आया हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है यार, समझ रहे हो? अगर मैं बाद में आता तो तुम ये बात कह सकते थे। हालांकि मेरे हाथ में घड़ी भी बंद नहीं है, मोबाइल भी मौजूद है, तुम्हें तो ये बात कहनी नहीं चाहिए। ये जलसा मेरा है, मैं तो खुद इसका ख्याल रख रहा हूँ। इंशाल्लाह वक्त पे खत्म करूंगा। बात समझ में आ रही है आपके? ये पीछे पंचायत तो नहीं लग रही है? दादा इधर देख लो, इधर देख लो, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सुनो बस बात खत्म करते हैं, कभी और इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। समझ रहे? ईद के बाद ही मिलेंगे। अब जरा तड़प के कहो या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करम फरमाए हम सब पे। शान मोहम्मद साहब समझ रहे हो आप? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन अर्ज किया अल्लाह की बारगाह में, इलाही अरिनी जलीसी फिल जन्ना, ए अल्लाह तू मुझे दिखा दे जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। रब ने फरमाया जाओ जाकर के देख लो, फुला जगह तुम्हारा साथी रफीक जन्नत का मौजूद है। आप गए,
उसने दुकानदारी अपनी की, शाम हुई, उसने गोश्त थोड़ा सा काटा और वो लेकर के घर को चला। चमकती पेशानी हजरत मूसा की देखी, देख करके बोला मेहमान बनोगे? जब हजरत मूसा की पेशानी इतनी चमकदार है तो इमामुल अंबिया की पेशानी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहा ठीक है मेहमान, मैं तो चाह रहा था तो मुझे मेहमान बनाए। लेकर के वो अपने मकान पे पहुंचा, उसने अपने हाथों से खाना बनाया, बन करके तैयार हो गया। वो लेकर के चला अपनी बूढ़ी माँ की तरफ। 100 रुपए की चीज अपनी माँ से छुपा करके लाता। सबक ले इस जवान से जो अपने हाथों से खाना बना करके अपनी माँ के पास ले गया। हजरत मूसा से कह गया अगर अभी खाना है तो आप अकेले खा लीजिए और थोड़ा इंतजार करना है तो फिर मेरे बाद खाना है, मेरे साथ में खाना है। कहा मुझे तेरे साथ में खाना, मुझे इंतजार करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा को भी देखना था, अभी वो पहचानता नहीं है कि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नौजवान अपनी माँ के पास पहुंचा, जाकर के उसने अपनी माँ को सहारा दिया। बूढ़ी माँ को उसने जाकर के बिठाया, माँ उसकी बैठ गई, उसका चेहरा धुला और अपने हाथों से निवाला बना करके अपनी माँ को उसने खाना खिलाया। उसकी बूढ़ी माँ शिकम शेर आसूदा हो गई, उसकी बूढ़ी माँ का पेट भर गया। उसने अपनी बूढ़ी माँ को लिटा दिया। उसकी माँ के होठ हिल रहे थे और वो अपने बेटे के लिए दुआ कर रहे थे। हजरत मूसा इरशाद फरमाते हैं ए जवान ये कौन है? वो कहने लगा ये मेरी माँ है। हजरत मूसा कहते हैं जवान ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। जवान कहता है जब मैं इसे खाना खिलाता हूँ, खाना खिला करके मैं फारिग होता हूँ तो ये रोजाना ये कलमात कहती है अल्लाहुम्मा जअल इब्नी जलीसा मूसा फिल जन्ना। ए अल्लाह मेरा बेटा मेरी खिदमत करता है और मैं इससे राजी हूँ, तो इसे हजरत मूसा का जन्नत में साथी बना देना। अल्लाह अकबर कबीरा। जवान कहता वैसे कहाँ अल्लाह के पैगंबर मूसा और कहाँ मुझ जैसा खातियो आसी गुनहगार, कहाँ दोनों अल्लाह अकबर जन्नत में साथी होंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया। हजरत मूसा ने इतना सुना, इरशाद फरमाते हैं लकल बशारत अना मूसा व अंता जलीसी फिल जन्ना। ए जवान तुझे बिशारत हो, तुझे खुशखबरी हो, तेरी माँ की दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमा लिया है और तू जन्नत में मेरा साथी है और मैं मूसा तेरे सामने खड़ा हूँ। ओ जवानों रिजल्ट क्या निकला? ओ जवानों बात क्या आई? नतीजा क्या निकला कि जब माँ बाप राजी होते हैं और ये हाथ उठा करके अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, इनके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आते हैं। अल्लाह ताला इनकी दुआ पहले कबूल फरमा लिया करता है। उलमा ने लिखा है कि अगर 70 औलिया अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 70 औलिया अल्लाह किसी के लिए बद्दुआ करे और उसकी माँ अपने बेटे के लिए दुआ करती हो, अल्लाह ताला अपने 70 वलियों की बद्दुआओं को रद्द कर देगा और उसकी माँ की दुआ को उसके बेटे के हक में कबूल करवा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। पीर फकीर के चक्कर में पड़ा, मियाँ तावीज दे दो, लाके उसी मियाँ को उल्टा लटका दिए। जब तक तेरी माँ दुआ नहीं करेगी कुछ हो ही नहीं सकता, जब तक बाप दुआ नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। भाई पहले बाप की दुआ ले, पहले माँ की दुआ ले, उसके बाद फिर किसी की दुआ लेता। फिर पीर की ले, फकीर की ले, मियाँ की ले, 1 नंबर की ले, 2 नंबर की ले, जिसकी चाह उसकी ले। दुकान खोल के बैठ गए, गारंटेड तावीज, फायदा ना हो तो पैसे वापस लो। देख लो दुकानें खुल रही हैं तावीज़ात की। ये नहीं कहते कि अपने माँ बाप की खिदमत करना, नमाज नहीं पढ़ते हो तो नमाज पढ़ना, ये खुद नहीं नमाज नहीं पढ़ते तो ये किसी और से क्या कहेंगे नमाज पढ़ी। तो इनसे बचना है, माँ बाप से दुआ करा लो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। यहाँ भी बेड़ा पार, वहाँ भी बेड़ा पार। सारा मजमा मिल करके पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सीने दिल में जमाले यार का नातूर है, मरहम याद नबी से दर्द गम काफूर है। नुक्ता हर फिक्र जो मिथले कमर मामूर है, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, और जब तक मैं आला हजरत के ये अशान नहीं पढ़ता तो ऐसा लगता मेरी तकरीर अभी बाकी
बाकी रही है, मैं इसको पूरा कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। दोनों हाथ उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक सिमा को समक, मसिक्का निशा तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन, समन में फबन फबन में दुल्हन, सजाए मिहन तो ऐसे मीनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, सबाबो चले कि बाग फले वो फूल खिले। कारी यूसुफ साहब कुबला ने हमें बताया ये वजीफा, और रात हुजूर मन्नानी मियाँ साहब के साथ में मैं था अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर मन्नानी मियाँ ने भी इस वजीफे को बताया माशाअल्लाह। हाँ, मन्नानी मियाँ कहते हैं कि मैं मॉरिशस गया, वहाँ जिसके घर में मैं ठहरा उसने कहा हुजूर सब है औलाद नहीं है, तो मन्नानी मियाँ ने उससे कहा औलाद नहीं है तो ये पढ़ लेना, सबाबो चले के बाग फले। कहते हैं जब मैं अगली बार गया तो उसने लाके बेटा मेरे कदमों में डाल दिया। मैंने कहा ये क्या है? बोले हुजूर जो आपने कहा था, इधर मैंने आपके दादा की नात का वो शेर पढ़ा, अल्लाह ने मुझे भी औलाद दी थी, तो इसको पढ़े। हुजूर ताजुश शरीय भी इसको पढ़ते थे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी इसको पढ़ते थे। जिसकी औलाद नहीं है तो वो भी इसको पढ़ा करे, इंशाअल्लाह अल्लाह उसे औलाद अता फरमाएगा। वो क्या है? सवाबो चले के बाग फले वो फूल खिले, के दिन हो भले लिवा के तले, सना में खुले रजा की ज़बा, जोर से बोलो रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।